दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमबीयू के बारे में। एमबीयू क्या चीज है? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि हर स्कूलों में एमबीयू एमबीयू अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो पेरेंट्स के पास नोटिस जा रही है कि आप अपने बच्चे का नाम होता है एमबीयू का मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? एमबीयू का मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट। तो स्कूलों में पेरेंट्स को नोटिस जा रहे हैं जिनके बच्चों का एमबीयू अपडेट्स नहीं हुआ है। अब एमबीयू में क्या क्या अपडेट्स होगा अभी हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे ताकि आप अपने बच्चे का भी एमबीयू करवा लें। जिन बच्चों का एमबीयू नहीं हुआ है उनका यूडाइस पोर्टल पे डिटेल्स कंप्लीट नहीं है। अगर बच्चे का पेन जनरेट हो गया है, पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब ये पेन क्या चीज है? पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर है। जैसे हर एक पर्सन का पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, उसी तरह इंडिया में हर बच्चे का, जो बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, उसका एक परमानेंट एजुकेशन नंबर गवर्नमेंट इशू कर रही है और कर चुकी है, पिछले 2-4 सालों से चल रहा है। सारे बच्चों का डेटा जो है अपडेट किया जा रहा है। जिन बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं जनरेट हुआ है उनका ये हो सकता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे पहले उसके पास उसका यूडाइस ना हो किसी रीजन से। अगर उसके बाद भी अगर नहीं जनरेट हुआ है इसका मतलब है कि स्कूल के पास यूडाइस है, नंबर है पहले से, और बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है। अगर बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उस केस में भी पेन जनरेट नहीं होता है। तो अतः आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है, जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लें। आधार कार्ड बनवा लेंगे तो बच्चे का इनरोलमेंट यूडाइस में हो जाएगा, क्योंकि विदाउट आधार कार्ड यूडाइस में एंट्री करना इम्पॉसिबल है, होता नहीं है। तो आप करा लें। अब हम बात कर रहे हैं यूडाइस में ही एमबीयू आया हुआ है। एमबीयू क्या चीज है? जो बेसिक शिक्षा की तरफ से जो आया है कि आप हर बच्चे का एमबीयू अपडेट करेंगे यूडाइस में। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन बच्चों का एक भी डिटेल्स मिसमैच है आधार कार्ड में और स्कूल के डिटेल्स के अनुसार, सपोज करिए आपके बच्चे का स्कूल में जो डिटेल्स है, स्कूल में जो भी डिटेल्स है, स्कूल डिटेल्स और आधार कार्ड की डिटेल्स मैच नहीं कर रही है। सपोज करिए कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन के टाइम पे एडमिशन करा देते हैं, कुछ भी नाम, जो घर का नाम जो पुकारा जाता है, चुन्नू मुन्नू के नाम से लिखवा दें, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिखवा देंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है जब आधार कार्ड बनाता है पेरेंट्स, तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो उनके मन से लगता है कि अब हम, मेरा बच्चा इतने साल का हो गया है तो हमें ये डेट ऑफ बर्थ डलवा दे। अब वो उनको भूल गए कि उन्होंने एडमिशन के टाइम पे स्कूल में क्या डाला था, क्योंकि तब तो आधार कार्ड उन्होंने दिया नहीं था। तो प्रॉब्लम यही हो रही कि जो आधार कार्ड का डिटेल्स है, आधार कार्ड का जो डिटेल्स है, डिटेल्स आपके स्कूल के डिटेल्स के से मैच नहीं कर रहा। अब ये दोनों क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा, दोनों एक जैसा नहीं है। जब दोनों एक जैसा नहीं होगा तो बच्चे क्या एमबीयू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डिटेल्स मिसमैच करेगा तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट मैच नहीं होगा और वो आधार कार्ड जो अथॉरिटी इशू करती है उस बच्चे का एमबीयू कंप्लीट नहीं करेगी। उस केस में आपको हर बच्चे का, अपने बच्चे का मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना ही करवाना है। प्रॉब्लम देखिए, ये हो सकता है कि आपके बच्चे का सारा डिटेल्स मैच कर रहा है, स्कूल के हिसाब से भी मैच कर रहा है और आपका आधार कार्ड से भी मैच कर रहा है। उस केस में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है आप सोचिए, बता रहे हैं। उस केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड आज से 5 साल पहले बनवाया है,
सपोज करिए बच्चा आपका 2 साल का या 3 साल का था, आपने आधार कार्ड अंडर 5 में बनवा दिया, अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज में आपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा दिया। अब क्या हुआ कि जब अंडर 5 में बनता है तो बच्चे की बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं लिए जाते, उसके फिंगरप्रिंट्स और आइरिस का स्कैनिंग नहीं होता है। तो बच्चा 5 साल से पहले आपने बनवाया था, अब ये 10 साल का हो गया लड़का, अब हो गया ऑलमोस्ट 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की गैपिंग। उस बीच में अगर आपने बच्चे का बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं करवाया तब भी एमबीयू आपका कंप्लीट नहीं होगा। सब कुछ डिटेल्स मैच करने के बाद भी अगर आपका आधार कार्ड डिटेल्स और स्कूल का डिटेल्स दोनों सेम है, दोनों ये सेम है, सपोज करिए ये दोनों सेम है और मैच भी कर रहा है, उसके बावजूद भी आपने बच्चे का बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं करवाया है क्योंकि बच्चा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का हो गया है, आपने नहीं करवाया। आधार कार्ड में होता क्या है कि बच्चा जैसे ही 5 साल से ऊपर का हो रहा है आप अपने बच्चे का बायोमेट्रिक्स अपडेट जाके करवा लें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर बच्चे की एज 5 साल से ओवर हो गई है और 15 साल से भी ओवर हो गई है, इस बीच में अगर आपने बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं करवाया है तो आपका एमबीयू कंप्लीट नहीं होगा। ये जानिए आप, ये इश्यूज स्कूलों में आ रहे हैं। आपको इसको कंप्लीट कराने के लिए आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाके बच्चे का बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना ही है। जिन बच्चों का डिटेल्स सेम मैच कर रहा है स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार और आधार कार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों मैच कर रहा है, उनको सिर्फ जाके बायोमेट्रिक्स अपडेट करा लेना है। और जिन बच्चों में डिटेल्स ही मैच नहीं कर रही है तो सबसे पहले आप अपना डिटेल्स अपडेट करवाएं। अब वो आप स्कूल में अपडेट करवाएंगे या आधार कार्ड में अपडेट करवाएंगे वो आप जानेंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाह रहे हैं। आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इसके बाद डिटेल्स अपडेट होगा, इसके बाद स्कूल में भी डिटेल्स अपडेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। मैंने सोचा कि इस पे हम एक वीडियो बना के आप पेरेंट्स को बताएं जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज उस प्रॉब्लम से अवगत हो रहे हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने नोटिस दे रखा है कि सर आप अपने बच्चे का एमबीयू अपडेट करवा लें ताकि आगे का प्रोसेस जो ईडायस में है वो कंप्लीट किया जा सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कुछ न कुछ डिटेल्स मिसमैच कर रहा है। अगर वो मिसमैच कर रहा है तो आपको उसको प्रॉपर मैच कराना है। आप आधार कार्ड को अपडेट कराएं, स्कूल में रिकॉर्ड को अपडेट कराएं, जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें आप करवा लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा ही, बच्चा आपका ग्रो कर रहा है, एज ज्यादा होगी, बच्चा 9th में जाएगा, रजिस्ट्रेशन उनको उस वक्त किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ये केस में प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए डिटेल्स नहीं मैच कर रहा है तो फिर बच्चे का रजिस्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि जो स्कूल का रिकॉर्ड है, स्कूल का जो स्कॉलर रजिस्टर है उसका रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड जो हमारे रजिस्टर में है, हमारे स्कूल डिटेल्स में है, हम वही चीज आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं बोर्ड में। अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपके रजिस्ट्रेशन से भी इश्यूज आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स मिसमैच करेंगे। अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तो मिसमैच करेंगे तो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे का एमबीयू मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा लें। ये अपडेट्स हर आधार सेंटर में जहां पे आधार कार्ड बनता है, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक, वहां से अपडेट हो रहा है, तो आप उस पर कुछ नहीं करना है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, अपने बच्चे का आधार कार्ड लेके जाएंगे, दोनों को बोलेंगे भैया मेरा बायोमेट्रिक्स अपडेट मेरे बच्चे का करना है, वो आपको बैठाएगा, आपके बच्चे को बैठाएगा, अपडेट कर देगा। क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का रहना आधार कार्ड के साथ वहां पे जरूरी है। बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए और पेरेंट्स के आधार कार्ड पेरेंट्स भी होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि बच्चे का आधार कार्ड हो, आप अपना आधार कार्ड दे दिया, नहीं, आपका भी फिंगर लगता है वहां पे, तभी वो आपका साइट खुलेगा कि हाँ इन्हीं की आप ही का बच्चा है, इसका बायोमेट्रिक्स अपडेट करना है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और भी कुछ इसके बारे में जानना है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो स्कूल से रिलेटेड बनाते रहते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल के डिटेल से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही काम करता है, एक बूस्टअप का काम करता है। हम बूस्टअप हो जाते हैं तो फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं। इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।